दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें कि भारतीय जनता पार्टी में गुजरात में एक बहुत बड़ी कद्दावर नेता जो है महिला नेता, उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि बगावत का बिगुल जो है वो बजा दिया। वो क्यों बजा दिया? बहुत अ, वरिष्ठ मानी जाती हैं, बहुत पदों पर जो है वो काम कर चुकी है और अब भी जबकि उन्होंने ये बगावत का बिगुल बजाया था, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो कि पार्टी को अच्छी नहीं लगी और उनको निलंबित कर दिया गया 6 साल के लिए। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरा हम उनसे बात करके उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, डॉक्टर ज्योति पंड्या जी हैं। उनसे जो है हम आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका 4 PM गुजरात पे। नमस्ते जी। डॉक्टर ज्योति पंड्या जी के बारे में मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले बता दूं वो बड़ौदा शहर की मेयर रह चुकी हैं। वो गुजरात प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्षा रह चुकी हैं और वो जैसे मैंने अभी कहा कि वो अभी मतलब कल तक वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उस पद पर भी जो है वो कार्यरत थी। अब उन्होंने एक कल पत्रकार वार्ता भी की थी। मैं उसी सिरे से जोड़ते हुए बात शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा, आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई कि आपको कुछ ऐसा कहना पड़ा जिससे आप सस्पेंड हुई? आप जरा विस्तार से बता दें दर्शकों को। जी, मयूर जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मैं बड़ोदरा शहर की नागरिक हूँ। गुजरात का बहुत ही वाइब्रेंट और अच्छा शहर, गायकवाड़ी स्टेट का शहर माना जाता है। 2010 और 13 के बीच में यहाँ की मेयर भी रही और काफ़ी पॉलिटिकल एक्सपोज़र के बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हुई। हमारे शहर में पड़ोस में पड़ता है सूरत और एक साइड पे पड़ता है अहमदाबाद। दोनों शहर बहुत तेज गति से विकसित हो रहे हैं और यूं देखा जाए तो राजनीति की दृष्टि से कल भी और आज भी मेरे आदर्श नरेंद्र भाई मोदी जी है और उनकी जो कार्यशैली है विकास की राजनीति, वही मैं मानती हूँ और मैं समझती हूँ कि इस देश को बहुत सारा डेवलपमेंट का और भी जरूरत है। बहुत अच्छे से डेवलपमेंट पूरे देश का मोदी जी ने किया है। जब मोदी जी वाराणसी से इलेक्शन जीत के आए 2014 में, तब बड़ोदरा से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बड़ोदरा शहर उनका अपना है और उनको हम लोग सब पूरे देशवासी विकास पुरुष मानते हैं। क्योंकि हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी बड़ोदरा आए और उन्होंने कहा कि भाई बड़ोदरा को भी डेवलपमेंट की जरूरत है, यहाँ की लीडरशिप क्यों कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे। हम लोग तो आपको सब सपोर्ट करने को तैयार है, राज्य सरकार और भारत सरकार तो ऑलरेडी एकदम प्रोएक्टिव है। फिर थोड़े दिन पहले यानी कि परसों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पाटिल जी गुजरात में आए, बड़ोदरा में आए, हमारे शहर में प्रेस मीडिया की वार्ता हुई और हमारे बड़ोदरा के एक बंधु ने खड़े होकर के कहा कि भाई आपका सूरत इतना डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और हमारा बड़ोदरा बीच में है, अहमदाबाद और सूरत के बीच, क्यों हमारे शहर में नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि भाई आपके बड़ोदरा की लीडरशिप यहीं बैठी हुई है सब, मैं चाहता हूँ कि इनके भी कान में कुछ बात पड़े और प्रोएक्टिव होकर के इस शहर को भी डेवलपमेंट का रास्ता दिखाए। और इसीलिए हम लोग यहाँ का उम्मीदवार देने में भी काफी पार्टी चयन कर रही है और अच्छा उम्मीदवार मिले तो अच्छे से विकास का काम हो, यही पार्टी चाहती है। और कुछ ही घंटों में पार्टी ने वही का वही उम्मीदवार, मतलब कि पिछले 2 टर्म से हमारी संसद सभ्य है बहन रंजन बहन भट्ट, उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बना के बड़ोदरा में भेजा। क्योंकि मैं भी बड़ोदरा की कार्यकर्ता हूँ और मैं भी 28-30 साल से पार्टी की कर्मठ एकदम समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरे मन को ऐसा लगा कि बड़ोदरा शहर के विकास के लिए ये बहन कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रही है। मैं छोड़ो, मेरे शहर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं कि जो डिजर्व करते हैं कि चलो पार्टी अगर चेंज करे, प्रोएक्टिव डेवलपमेंट का विचार करके, शहर का विचार करके कोई अच्छे इंसान को टिकट दे, अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दे। क्योंकि मेरा शहर भारतीय जनता पार्टी का शहर है, हम लोग सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं
और इसी वजह से इसको सेफ सीट माना जाता है। लेकिन चूंकि मैंने काफी डिटेल बात कल की है और हमारी संसद साहिबा का कच्चा चिट्ठा भी हमने प्रस्तुत कर दिया है yesterday, and I am all ओह! out to work for the development of वडोदरा सिटी। मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा, मैं जब ऐसा एकदम गोल्डन टाइम ऑफ भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, इतना अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं और इसी समर्पित भाव से पिछले 10 सालों से हम इनको निभा रहे हैं, बहन जी को। लेकिन अब जबकि एक महिला जिद, वो हम बोलते हैं गुजराती में कि स्त्री हट, हिंदी में भी बोलते हैं, तो ऐसी हट के आगे वडोदरा शहर को दाव पे लगाया जाए, ये ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं भी वडोदरा की नागरिक हूँ और मुझे वडोदरा के कई लोगों ने बोला कि कम से कम आप तो बोलो। तो कल मैंने कहा मुझे कि कम वोट्स हो, मुझे सुबह मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई सुबह। उनको मैंने बोला कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, आप नेतृत्व बदलेंगे तब जाके शहर का विकास होगा ना, आप ठीक मत, नहीं हो रहा है पार्टी से। तो बोले ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलो। तो मैंने कहा भाई मैंने नहीं बोलूंगी तो कोई भी नहीं बोल रहा है। फिर हमने बोल दिया, हमने प्रेस में भी सारी बात डिटेल की है कल, और मेरा आज भी यही स्टैंड है कि वडोदरा के विकास के लिए हमें ऐसे नागरिक की हैसियत से, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, इस शहर में हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो हम करेंगे। आज मेरे साथ तो ये कल की वार्ता के बाद बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई आपने जो कहा वो सही कहा। डॉक्टर साहिबा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने तो कहा आपका स्टैंड आपका क्लियर है कि भाई आप नरेंद्र मोदी साहब को ही अपना आदर्श मानते हैं और आप भी अभी भी जो है काफी उनके लिए सम्मान है। चलिए, सही बात है। लेकिन आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को भी, जो कि इतनी जिम्मेदारियां भी उठा चुकी है, ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि आपकी बात को अनसुना किया जाए और वही रंजन बहन जिसको लेकर मैंने आपकी पत्रकार वार्ता कल सुनी थी, आपने कहा था कुछ भ्रष्टाचार के भी बड़े गंभीर आरोप है कि विकास का पैसे से मॉल बना है। तो ये सब क्या है, ये जरा बताएं दर्शकों को। देखिए भाई, वो मॉल तो ऑस्ट्रेलिया में है, मैंने कल सुना था, लेकिन उसके बाद भी आज तो सुबह से उन्हीं के इर्द गिर्द वाले लोगों ने मुझे बहुत सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की बातें कही है, और वो लोग शायद देंगे भी, मीडिया को ऐसा बोल रहे थे। तो ये सही, मतलब कि वडोदरा शहर का विकास हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्वयं का विकास करना ये कोई जरूरी नहीं है, और हम सबको ऐसा ही सीख दी गई है। लेकिन चूंकि कहीं कहीं जब ये कोई रास्ता भटक जाता है तो मेरे जैसे किसी विसल ब्लोअर को अपनी आहुति देकर भी खड़ा होना चाहिए, ऐसा मैं दृढ़ मानती हूँ, मेरी दृढ़ मान्यता है। और इसी वजह से आई ट्राई टू बी ए विसल ब्लोअर, आई ट्राई टू कमिट द वे आई कुड डू इट, एंड मुझे मालूम था मुझे पार्टी सस्पेंड करेगी या मुझे बहुत तकलीफें देखनी पड़ेंगी, लेकिन चूंकि मेरे वडोदरा वासी बहुत ही अवेयर है एंड दे आर सपोर्टिंग मी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ऑल आर विथ मी, एंड आई एम हैप्पी टू डू द वे दे डिजायर मी टू डू। ये आपने कल पत्रकार वार्ता में कहा था कि अब हम वो गधे नहीं बनना चाहेंगे 24/7। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? देखिए मतलब साहब, गधे हम लोग 24 नहीं, ऐसा नहीं, वही शब्द नहीं कहा, मैंने कहा कि हम 24 घंटे बहुत काम करते हैं, समर्पित भाव से हमारा कार्यकर्ता समर्पित भाव से चौबीसों घंटे बेचारा लगा रहता है। छोटा सा वार्ड का कार्यकर्ता भी होगा तो उसके पास जी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि भाई तू वॉल पेंटिंग में इंटरेस्ट ले, तू जाकर के लोगों को इकट्ठा कर, तुम जाकर के लाभार्थियों के वीडियो बनाओ। हम लोग बहुत बहुत सब कार्यकर्ता मिल मिल करके बहुत काम करते हैं, पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं अपने काम धंधे छोड़ छोड़ करके। मेरे भी, जी। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा प्रैक्टिस ऑलमोस्ट बंद हो गया है बिकॉज आई एम नॉट अच्छा। अवेलेबल इन द क्लिनिक। तो ओके। ये सबों की यही दास्तान है, मैं अकेली नहीं हूँ, कई हजारों लोग काम कर रहे हैं इस तरह से। तो मयूर जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो इतने सारे लोग इतना सब काम कर रहे हैं और ट्रेंड पार्टी बदल ही नहीं रही है, तीसरी बार टिकट देने की इतनी बड़ी कौन सी अनिवार्यता है कि यही हम लोग पूछना चाहता हूँ प्रोएक्टिव कि क्या होके शहर का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे। कंपल्सन क्या है? आपकी पार्टी तो पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी तो कहती है हमारा चाल मैं तो चरित्र अब चेहरा पार्टी में सबसे हूँ अलग नहीं, हमको तो है। निकाल दिया। आप जो पार्टी में थी, उस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। भाई वो मैं तो पार्टी तो सस्पेंड हो लगातार गई, कहती है। मेरी गलती हो तो गई, आपको मैंने उस कह पार्टी में दिया, नहीं मुझे करना सस्पेंड कर वही दिया, है। क्योंकि वो स्वयं कह रहे थे कि
वडोदरा शहर का विकास, और ये बात तो हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने दोनों ने कही, मैं तो जस्ट फॉलो की हूँ। लेकिन ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, बट आई बिलीव दैट समबडी हैज़ टू raise the voice and I am the whistleblower. That's what I felt. My priorities at this moment is the development of city. Election कभी हर रोज तो आता नहीं है, 5 साल में एक बार शहरी जनों को मौका मिलता है, नागरिकों को मौका मिलता है, and we have a vibrant democracy in the country and I want to be the part of democracy. I don't want to be, हाँ, समर्पित होना, डिसिप्लिन होना, ये भी हमारा फर्ज है, लेकिन not to the extent that we should just submit for the heck of it. I cannot do that, so that I had to raise my voice. That's all. आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी में 2005 में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि नहीं हम जैसे आप अभी विसल ब्लो कर रही हैं, उस 2005 में भी विसल ब्लो करने की कोशिश की गई थी। 2007 में, 9 में और 2012 में भी विसल ब्लो करने की कोशिश की गई थी, पर वहां कुछ हो नहीं पाया था। आपको लगता है कि आपने जो सीटी बजा दी है अभी, वो कहीं सुनाई देगी क्या? मेरी बच जाएगी इसमें। मेरी बजी पड़ी है, लेकिन ठीक है, मैं तैयार हूँ, बहुत खुशी से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सही किया। और सच हमेशा, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे एक चीज जानने में बड़ी रुचि है। देखिए, मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ पिछले लंबे अरसे से, ठीक है, और आप जानती भी हैं, परिचित भी हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आपने दावेदारी भी अपनी टिकट के लिए की थी, तो आपको नई टिकट देने का कारण क्या बताया गया था? ये अगर बता दें कि आपको क्यों नहीं दी जाएगी टिकट? भाई, आप तो मयूर जी ये पूरी वार्ता देश भर में लेके जाओगे। ये मसला हमारे शहर का है, हमारे गुजरात के अंदर का है, और मैं चाहती हूँ कि देखिए, कई बार क्या होता है कि स्त्री हट वाली बात हो जाती है। उससे भी मैं रूबरू थी, उससे भी मैं साथ होने को 10 साल चली, लेकिन इसी स्त्री हट के लिए मेरा शहर पूरा दाव पे लगा दिया जाए और कोई बोले ही ना, तो ये तो नामंजूर है। मजबूरी कौन सी है? ये मतलब स्त्री हट तो आप भी कर सकती है ना। मैंने की ना तो कल, कि मैं भी स्त्री हूँ। मैंने कल ही तो की, और इसीलिए तो मैं आउट हो गई। मुझे निकाल बाहर किया। तो एक की स्त्री हट चले और दूसरी की ना चले, मैं ये फर्क समझना चाहता हूँ बस। मैं वो अभी समझना देखो, चाहता हूँ दर्शकों आई हैव के लिए। बिकम एन इंस्ट्रूमेंट कि मैं पार्टी का मतलब बुरा दिखा रही हूँ। मैंने हमेशा पार्टी को प्रोटेक्ट किया है। आई एम अ डिबेटर, आई एम द पार्टी स्पोक पर्सन। आई यूज टू बी, नॉट टुडे, आई यूज टू बी। हाँ, आई हैव बीन ऑलवेज विद द भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी, बट टुडे आई हैव टू स्टे विद द लिटिल स्टार फीलिंग कि हाँ, ऐसा हुआ है, पक्षपात हुआ तो है। आगे क्या है? अब आप क्या सोच रही हैं आगे? व्हाट इज द हमारी नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में मैं, वडोदरा शहर के लोग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कल से जब से हमने बोला है, तब से बहुत लोग मुझे मिले, बहुत सारे लोग साथ हुए हैं, और हम तो छोटे लोग हैं, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कभी कभी छोटी सी गिलहरी भी बड़े बड़े युद्ध में छोटा छोटा काम कर सकती है, ऐसा मुझे लगा। तो इस डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखने के लिए हम सब नागरिकों का फर्ज है कि अन्याय को सहन किए बगैर, कहीं न कहीं अगर हमारे मन में लगता है कि इस लोकशाही के पर्व के अंदर हम भी अपना-अपना काम करें, और कहीं-कहीं अगर आहुति भी देना पड़े तो किसी को छोटी-मोटी देनी चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आई एम आल्सो अ पर्सन विद द पॉलिटिक्स, आई एम आल्सो अ पर्सन विद द प्रैक्टिकल थिंग्स अराउंड मी। सो आई नो कि ये अवसर 5 साल में एक बार मिलता है हर एक नागरिक को, और आपकी मीडिया चैनलें भी यही करती हैं, हर एक बात को उजागर करती हैं। अच्छी तरह से आप पर्सीव कीजिए मेरी बात को, और अच्छी तरह से प्रस्तुत कीजिए, यही मेरा निवेदन है। बिल्कुल इसमें कोई छेड़छाड़ या कुछ भी नहीं होगा, वो आपको गारंटी के साथ। लेकिन मतलब चुनाव तो अभी डिक्लेयर अभी कल हो सकते हैं। तो आप क्या मतलब बड़ौदा के लोगों के लिए अगर आप पार्टी तो आप अगर बीजेपी में मुझे रही नहीं। इलेक्शन लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। हाँ, हाँ, तो आज मेरी हिम्मत इंडिपेंडेंट बंधी लड़ेंगे है। आप? कल तक तो मुझे ये था कि अब मैं छुट्टियों पे जाना है, अब मुझे सस्पेंड होना है। कल तक तो आई वाज़ विद सच अ माइंडसेट, और इनफैक्ट मेरी रेलवे की टिकट्स भी है त्रिशूर की। मैं त्रिशूर जाने वाली थी किसी सोशल फंक्शन में। अब वो टिकट कैंसल तो भी ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगी, और मैं यहाँ रहूँगी, मेरे शहर के लोग बोलेंगे तो मैं इलेक्शन भी लड़ूँगी।
इंडिपेंडेंट लड़ेगी या कोई और पार्टी वो का तय बैनर नहीं है, थामेगी? वो मैंने तय नहीं किया है। योगानुयोग आज वो आपके मेहमान बड़ोदरा में आए हैं और इस डेमोक्रेसी में मैं इसीलिए समझती पूछ हूँ रहा कि हूँ। सबका अपना-अपना हक है। केजरीवाल साहब आज हाँ, हैं बड़ौदा। इस शहर में होने से होता है ना। देखिए, मुझसे उनके किसी बंदे ने बात भी की, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट हैज़ टू बी देयर फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री एंड बट मेरा जो डीएनए है, मेरा जो मन है, वो केसरिया है। मैं भगवे वाली हूँ, आप जीऊँगी तो भगवे के साथ, मरूँगी तो भगवे के साथ। आपने एक चीज जो कल कही थी, मैं वो मुझे बड़ा वो याद आ गया है। आपने कहा था रंजन बहन भट्ट के डीएनए में बीजेपी नहीं है। ये कैसे कह दिया आपने? शी वाज़ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसने हमारी बीजेपी की एक महिला को हरा करके कॉर्पोरेशन जीता और उन्होंने बीजेपी हम्म में एंट्री लिया। हम्म ये कारण है कि आप कह रही हैं कि वो बेसिकली बीजेपी से नहीं है। चलिए, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए, आप बड़ौदा शहर की आप जो चिंता कर रही हैं, उस सब के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सीटी बजाई है अभी, वो सीटी का प्रेशर, जिस प्रेशर से वो सीटी बजी है, वो प्रेशर की जो है कहीं न कहीं उसका उसकी उसकी समझ, वो जो है, वो जो उसका अनुभव जो है, वो भी आपके, अब तो आपकी नहीं लेकिन आपकी पुरानी पार्टी के मुखिया लोग हैं, उन तक पहुँचे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। आपने वक़्त निकाला, आप मुझे पता है बहुत बिज़ी हैं और आपने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं साहिबा। थैंक धन्यवाद यू वेरी भैया। मच। थैंक यू वेरी मच जी, मयूर जी। थैंक यू। जी, जी, थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर ज्योति पंड्या जी थी और मैं उसमें एक चीज़ बोलना रह गया था मुझसे कि वो सिर्फ ये तो थी, लेकिन साथ में वो सेंट्रल ज़ोन जो है भारतीय जनता पार्टी जिस ज़ोन में बटी होती है, उसमें जो सेंट्रल ज़ोन है, मध्य ज़ोन, मध्य विभाग, उसकी वो प्रवक्ता भी थी। तो आपने सुना, देखा कि किस तरह से एक बरसों तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही और अन्य-अन्य विविध भिन्न-भिन्न पदों पर रहने वाली एक बहुत ही शिक्षित महिला कार्यकर्ता नेता जो है, वो पोल खोल रही है एक तरह से। ये पोल खोली है कि जो चाल, चरित्र, चेहरा वाली जो पार्टी है, जो बहुत अपने आप को वो मानती हैं कि हम तो पार्टी विद डिफरेंस हैं, इसमें अंदर क्या चलता है और क्यों, वो जो बार-बार कह रही है कि एक स्त्री हट के सामने क्यों झुकना पड़ेगा स्क्रीनिंग कमेटी को बीजेपी की, कि उनको लगातार, हालांकि उनकी लोकप्रियता उतनी न होते हुए भी रंजन बहन को टिकट देना पड़ा और उसके चलते परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने एक सशक्त और कर्मठ महिला नेता और कार्यकर्ता को, जो कि बहुत ही शिक्षित, खो दिया। हो सकता है जैसे वो कह रही है कि आने वाले दिनों में वो शायद आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकती है। तो केजरीवाल साहब आज हैं बड़ौदा में, तो ये भी एक गणित जो है, ये भी एक इक्वेशन जो है वो बन सकता है। ये हमको आपको बताना था आज। ये साक्षात्कार देख के आपको क्या लगा, आपकी क्या सोच बनी, क्या राय बनी, वो आप हमको जरूर से लिख के कमेंट करके बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक जो है भाई साहब, उसको आप शेयर कीजिए हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, तो इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।